तुमने विरोध किया है, सबको विरोध करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर सबके भगवान हैं, लेकिन सब विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं अकेला विरोध कर रहा हूं। सीधे बात का उत्तर हो गया है। और आइए, हमने कहा था, जिस समय तुमने ये कहा कि हमारी जानकारी में हमारे जाना सभी धनुष समान हैं, तो हमने दूसरा प्रमाण दिया था। अब तीसरा प्रमाण लीजिएगा। यह शाब्दिक प्रयोग तो हो रहा है कि समान है, समान है, लेकिन वास्तविकता की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ ये धनुष दोनों समान हैं। कैसे? यदि समान होते, तुम्हारी जानकारी की बात कर रहा हूं, यदि समान ये बालकाल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का ये टूटा हुआ धनुष, इसको तो 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया है। भूप सहस 10 एकई 12 और लगे उठावन टरई ना टारा। लेकिन बालकाल में जो तुमने तोड़ी थी, क्या 10-20 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया था? नहीं किया था। तो शाब्दिक प्रयोग तो हो रहा है तुम्हारा, शाब्दिक प्रयोग ये हो रहा है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष ये दोनों समान हैं, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है। और आइए, अगला बिंदु तुम्हारा है। तुमने कहा कि देखिए, तुम्हारी घोषणा से ये सभी भयभीत होते हैं, लेकिन हमारे वक्तव्य से सब प्रसन्न होते हैं। सीता का प्रमाण दिया, सुनैना का प्रमाण दिया, और ये बता रहे हो कि हमारे कार्य से सब प्रसन्न है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। भैया, अगर किसी का बालक, किसी का पुत्र, किसी का शिष्य यदि कोई अनुचित कार्य करता है, तो उसके माता पिता, उसके गुरु क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं कि दंड देने लगते हैं। जो लरिका कछु अजगर करही, तो गुरु पितु मातु मोद मन इसलिए प्रसन्न है। तुमने अगर अनुचित भी कार्य किया है तो वो इसलिए प्रसन्न है क्योंकि जब भी बालक कुछ अनुचित कार्य करता है तो माता पिता गुरु प्रसन्न होते हैं, तो ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। और आइए, तुमने कहा कि देखिए, अगर ये सब विरोधी हैं, इन्होंने विरोध यदि किया है, तो राजा जनक ने जब प्रण किया था उस समय विरोध करना चाहिए। प्रण तो राजा जनक ने किया था, लेकिन प्रण किसके लिए है ये नहीं था। प्रण किसके लिए किया गया है ये नहीं था, क्योंकि जो प्रण है इसकी घोषणा आज कराई जा रही है। आज केंद्र पजाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हरन थोरा, बोले बंदी बचनबर सुनो सकल, मईपाल पन विदे कर कहाई हम भुजा उठाए, विशाल सोई पुरारी को दंड कठोरा। और राज समाज आज, कल नहीं, तो जो घोषणा कराई जा रही है वो आज कराई जा रही है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वै देही, बिनय विचारी बरे हटते ही। तो जो घोषणा कराई जा रही है वो आज कराई जा रही है। व्याख्यान विस्तारवाद की ओर न हो, अलविदा। इसके लिए साधुवाद, जैसे हम आपकी बहुत सी बातें छोड़ देते हैं और आप पुनः पुनः वही बातें लेते हैं, हम आपको इसके लिए भी साधुवाद देते हैं। चलिए, आप पुनः पुनः स्मरण में लाते हैं। आप कह रहे हैं कि धनुष का विरोध कब? जब प्रण सुनाया गया तब। प्रण कब सुनाया गया? राज समाज आज जय तोड़ा, आज जिसने तोड़ा, आज की बात है। अच्छा, तो आज बरमस बाग है, ये बंदियों की बात आप मान रहे हैं? भाई, प्रण यहां सुनाया गया, प्रण सुनाया गया, तो क्या राजा जनक का प्रण भी आजे किया गया है? क्या राजा जनक ने प्रण आजे किया है? दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनी हम जो प्रण ठाना।
तो आजे प्रण किया होगा तो आजे सब चले आए। माने बाहर वालों ने सबने सुन लिया और नगरवासियों ने नहीं सुना। जिन नगरवासियों की आप चर्चा कर रहे हो, अमुख रूप और अनुष्य छवि देखे, उन नगरवासियों ने नहीं सुना। तो जब राजा जनक ने प्रण किया था तब नगरवासियों ने विरोध क्यों नहीं किया कि धनुष तुड़वाना अनुचित है? यहीं पर आप विचार कर लेते। दूसरा विचार आप एक और कर लेते कि उसको देखने के बाद ही विरोध क्यों है? राजा जनक ने प्रण किया तब विरोध नहीं हुआ, प्रण जब समाज में सुनवाया गया तब विरोध नहीं हुआ, उसको देखने के बाद ही विरोध क्यों है? इस बात पर आप विचार कर लेते, आपको उत्तर मिल जाता। चलिए, और कई बातें हैं परशुराम जी की, हम पुनः एक बार सार तत्व को ग्रहण करते हैं। आपने कहा कि लड़का अगर कुछ अजगर करता है तो माता पिता गुरु, अगर बालक कोई अनुचित कर्म करता है तो माता पिता गुरु ये मोद मन में भरते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो परशुराम जी ने हमको लड़का माना है, समझ रहे हो ना आप लोग? परशुराम जी ने हमको लड़का माना है कि लक्ष्मण लड़का है, बालक है, अगर अपराध कर रहा है तो माता पिता और गुरु, अगर ये अनुचित कर रहा है तो माता पिता और गुरु ये प्रसन्न होंगे। चलिए, हम वहीं उसी धरातल पर जोड़ेंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे, बहुत लंबी वार्ता भी नहीं करेंगे। हमारी बात ये थी कि हमने जब विरोध किया तो माता पिता गुरु सब प्रसन्न है, देवी पैदेही प्रसन्न है। अगर हमारा और आपका विरोध समान है तो आपके विरोध से क्या आपके गुरुदेव प्रसन्न है? क्या आपकी माता पार्वती जी प्रसन्न है? क्या आपके आराध्य प्रसन्न है? क्या कोई एक संत महात्मा प्रसन्न है? तो आपने इस बात का उत्तर नहीं दिया। आपने कहा बालक अगर अनुचित करता है तो माता पिता गुरु सब प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आप हमें लड़का मान रहे हो, चलिए मैं उसी धरातल पर जोड़ रहा हूं। तो लड़का जब अनुचित करता है तो क्या बड़े लोग जब आंख दिखाते हैं तो लड़का मान जाता है? क्या मान जाएगा? वो जो ज्ञानवान होगा कि बड़ों को का सम्मान करना चाहिए वही मानेगा, है ना? लड़का तो मानेगा नहीं। तो अगर लड़का माना होता, लड़का मानकर प्रसन्न हुए होते तो कान पकड़ के बैठाला जाता हमको, है ना? उठा के बैठाल दिया जाता चुपचाप। लड़का जब अनुचित करता है तो माता पिता प्रसन्न तो होते, लेकिन उसको पकड़ के ले जाओ, उसको ऐसे मानेगा नहीं, है ना? लेकिन यहाँ ज्ञान का संकेत है, ज्ञान से रोका गया है। सह नहीं रघुपति लखन निमारे और प्रेम समेत निकट बैठारे। तो आप लड़का मान रहे हो और वो मैं लड़का नहीं मान रहे। जो प्रसन्न हो रहे वो प्रसन्न लड़का मान करके नहीं हो रहे। चलिए, ये आपका अपना धरातल है, आपका अपना चिंतन है। एक बात है, आपने कहा वीरों को विरोध करना चाहिए, विपुल वीर आए रणधीरा। तो आपने कहा राजा बात अलग है और वीर बात अलग है। आवश्यक नहीं कि राजा वीर हो, सब राजा वीर हो, या वीर जो वीर हो वही राजा हो। ये बात तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इस समाज में जो आए हैं वो राजा ही है, राजा ही आए, दूसरा कोई आया नहीं। और हम लोग जो आए हैं वो मुनि मंडली के साथ आए हैं, राजमंडली के साथ नहीं आए। हम मुनि मंडली के साथ हैं, राजमंडली के साथ नहीं है। राजमंडली में केवल राजा आए हैं, राजकुमार नहीं है। एक धरातल मैं आपको दिए देता हूं। सी स्वयंवर भूप अनेका, भूप माने राजा, और इन्हीं को वीर कहा गया। सी स्वयंवर भूप अनेका और समिते सुभट एक ते एका। समिते सुभट एक थे एका, एक से एक बड़े योद्धा उस राज समाज में, एक से एक बड़े योद्धा जो राजा थे वो उस समाज में आए। चलिए, इसका बड़ा बहुत लंबा चिंतन है, लंबा व्याख्यान है कि राजा ही क्यों आए। हम दो राजकुमारों कहते तो तीसरा कोई राजकुमार क्यों नहीं आया। इसकी लंबी चर्चा है, लंबा कथानक है, इसको फिर कभी रखेंगे, फिर कभी सुनेंगे, है ना? लेकिन एक धरातल आपने और बढ़िया बनाया है। आपने कहा कि हमने एक बात और रखी, लक्ष्मण ने नहीं कहा तो हम तिवारा फिर इस बात पर टिप्पणी करते हैं। आपने कहा कि धनुष
अगर समान था तो परशुराम जी ने पहली बार टिप्पणी, हमने ये बात 3 बार छोड़ दी है, मतलब 2 बार छोड़ दी, तिबारा परशुराम जी ने फिर कही है। तो जो तिबारा फिर कही है, इस बार थोड़ा चिंतन कर लें, नहीं परशुराम जी अब सोचेंगे कि इस बात को उत्तर है नहीं लक्ष्मण के पास, है ना। हम तो छोड़ रहे थे नवीन चिंतन के लिए, परशुराम जी ने रखा है, हम इसके लिए साधुवाद देते हैं। इन्होंने स्मरण कराया कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पहली बार परशुराम जी ने कहा कि अगर धनुष समान था तो चरण चाप ब्रह्मांड, ये धनुष जब तोड़ा गया तो पैरों से ब्रह्मांड को दबाया, तो समान कैसे। दूसरी चर्चा आपने की, आपने कहा कि अगर समान था तो सावधान क्यों किया इसी धनुष के टूटने पर, दिस कुंजरौ कमठ अइकोला। और तीसरी चर्चा आपने की, आपने कहा कि अगर समान था तो फिर इस धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, क्या उन धनुषों को उठाने के लिए 10-20 लोगों ने भी प्रयास किया। ये तर्क आया है परशुराम जी का। तो पहली बात तो आपके जो 2 प्रश्न है पीछे वाले, उनका बहुत थोड़े शब्दों में उत्तर दे देता हूं। ये जो लक्ष्मण का व्यवहार है ना, चरणचाप ब्रह्मांड या दिस कुंजरौ कमठ अइकोला, ये इसलिए नहीं है कि ये धनुष बहुत श्रेष्ठ है, धनुष महान है, धनुष बहुत बलवान है, इसलिए नहीं है। ये लक्ष्मण का प्रयोग इसलिए है क्योंकि तोड़ने वाला श्रेष्ठ है। धनुष श्रेष्ठ की बात नहीं है, तोड़ने वाला श्रेष्ठ है, और तोड़ने वाले के विश्लेषण के आधार पर मैंने ये व्यवहार किया है। चरण चाप, हाँ बोलिए। हाँ, ध्यान दें, बहुत ही सुंदर अभिनय श्री मनोज पांडे लक्ष्मण जी और श्री राजू मिश्रा शोभन सरकार लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत ही सुंदर संवाद। इस पर प्रसन्न होकर इंजीनियर सप्तम पटेल जो रामलीला